नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा में हत्या की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे पुलिस ने सुलझाया तो वहीं दंग भी रह गए। बता दें कि मामले में आरोपी ने अपनी ही हत्या की कहानी रच डाली और वो भी ऐसे कि घर वाले भी नहीं समझ सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो भी आरोपी को गिरेबा तक पहुंचा ही लेते हैं। बता दें कि यहां पर एक ऐसी ही घटना हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के पंतोरा चौकी के भारतमाला सड़क में 25 दिसंबर की दरमियानी रात पलटी ऑटो और उसके ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पंतोरा पुलिस ने ऑटो मालिक शंकर शास्त्री के परिजनों और साथियों को मौके में लेकर पहचान कराई। पहनावे को देखकर शव की पहचान ऑटो चालक शंकर शास्त्री के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसे परिजनों ने अपने गांव बिलासपुर बाठापारा में दफन कर दिया। परिजन और साथ ही उनके जो साथी चालक है वो सब आए थे, मौके पर आए थे और उन्होंने शव को देखकर उसके हुलिये के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, क्योंकि फेस डिफेस हो गया था, उसके शरीर में जो चोट थी उसके आधार पे, तो उसके आधार पर उन्होंने उसकी शिनाख्ती भी की थी। आगे अभी किस तरह से उसकी जांच हो रही है? क्या झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, उसके परिजन आ रहे हैं? उनके परिजन आ रहे हैं झारखंड से, क्योंकि वो शव झारखंड के व्यक्ति का था और वो परिजन जो ऑटो सवार के परिजनों को दिया गया था बॉडी, उन्होंने भाटापारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। लिहाजा उसका पुनः शव का उत्खनन करने की प्रक्रिया हेतु तो आवेदन दिया गया है और उसमें आगे की कार्रवाई दंडाधिकारी के आदेश पे की जाएगी। ये घटना की जो परिस्थितियां हैं वो इस बात को इंगित करती है कि आकस्मिक प्रकोपन की घटना है और जो सवार था वो बार बार इनको जल्दी ले जाने के लिए बोल रहा था और गाड़ी इनका बार बार खराब हो रहा था। इसी बीच इन्हीं कारणों से उनके बीच झड़प हो गई और ये आकस्मिक रूप से घटना हुई। पंतोरा पुलिस ने ऑटो चालक शंकर शास्त्री की हत्या के मामले में आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल के माध्यम से भी जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बिलासपुर, बलौदा और पंतोरा के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें ऑटो में चालक के साथ एक सवारी भी दिखी। साइबर पुलिस को रात में झारखंड के चूड़ामन साव का मोबाइल लोकेशन घटनास्थल पर मिला और उसी नंबर के व्हाट्सएप में कोरबा पुराना बस स्टैंड के ज्योति होटल का लोकेशन मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने चूड़ामन साव की तलाश शुरू की और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना हुलिया बदलने के लिए सिर भी मुंडवा लिया और नागपुर भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को शंकर शास्त्री की हत्या के मामले में पूछताछ की, लेकिन आरोपी के परिजनों को झारखंड में सूचना दी गई और उसके द्वारा वीडियो कॉल का चूड़ामन साव नहीं होना बताया गया। तब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने खुद को ऑटो चालक शंकर शास्त्री बताया और मृतक को चूड़ामन साव। एक ऑटो सवार था, वो बिलासपुर से एक सवारी लिया था। सवारी कोरबा जाना चाहती थी और ऑटो सवार उसको 1200 रुपए में लेकर किराए में लेके जा रहा था। इस दौरान बीच में उन्होंने शराब भी पिया। जब वो जा रहा था तो उस दौरान 2 से 3 बार उसका ऑटो रुका कुछ टेक्निकल कारणों से। इस बात को लेकर सवारी और ऑटो का जो चालक था उनके बीच झड़प हुई थी। ऑटो चालक इसी झड़प के दौरान सवारी के ऊपर प्रहार कर दिया और उस प्रहार में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत ऑटो के सवार ने स्वयं को, ऑटो के चालक ने स्वयं को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी उसको दी और उसकी आइडेंटिटी खुद रख ली। उसने मोबाइल फोन एक्सचेंज किया, उसका कपड़ा एक्सचेंज किया, जूता एक्सचेंज किया और फिर ये सब लेकर वो कोरबा चला गया था। कोरबा में अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद एक होटल में रुक गया था और उस दौरान फिर ये ज्ञात हुआ कि टेक्निकल डिटेल से कि ये आरोपी कोरबा में है। साइबर सेल की टीम वहां गई थी और उसने आरोपी को पकड़ा और बाद में जब उनके परिजनों से बात हुई तो पता लगा कि ये ऑटो सवार नहीं है बल्कि ऑटो चालक है जिसने हत्या की है और उसके आधार पर उसने 302, 201, 419 का अपराध कायम किया है और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पूरे विवेचना में बिलासपुर और रायगढ़ की पुलिस ने काफी मदद की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या मामूली विवाद और तत्वरित गुस्सा करने की वजह से की गई। चूड़ामन साव झारखंड से बिलासपुर पहुंचा था।
25 दिसंबर की रात 7 बजे कोरबा जाने की तैयारी में था, लेकिन बस और ट्रेन नहीं मिलने की वजह से शंकर शास्त्री के ऑटो को 1200 रुपए में कोरबा तक के लिए तय किया। बिलासपुर से निकलने के बाद ऑटो कई बार रुक रुक कर चलने लगा, जिसके बाद चूड़ामन साहब बड़बड़ाते हुए गालियां देने लगा। दोनों ने शराब भी पी थी, लेकिन बार बार गाली सुनकर शंकर शास्त्री गुस्से में आ गया और यात्री को मारने के लिए पहले ऑटो को पलटाया और फिर सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने मृतक के कपड़े खुद पहन लिए और अपने कपड़े, आधार कार्ड और मोबाइल मृतक के पास छोड़ दिया, जिसके चलते पुलिस ही नहीं बल्कि परिजन भी धोखा खा गए और शंकर शास्त्री का शव समझकर दफन कर दिया। इस मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस ने झारखंड के चूड़ामन साव के परिजनों को सूचना देकर बुलाया और दफन शव की पहचान करने के लिए दंडाधिकारी से खुदाई की अनुमति मांगी और शव का DNA टेस्ट कराने की भी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के लैलूंगा के भूया पानी में कल बिरहोर परिवारों से मुलाकात और चर्चा के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। वहां उन्होंने 8वीं पास उर्मिला से चर्चा की और अधिकारियों को वहीं से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद उर्मिला के लिए कुरा आश्रम शाला में दैनिक वेतन भोगी के रूप में रोजगार व्यवस्था प्रशासन ने कर दी थी और रोजगार मिलने के बाद उर्मिला ने वहां काम करना शुरू कर दिया। और इसी मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उर्मिला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद कहा और कहा कि कल उन्होंने भूया पानी में मुलाकात के दौरान रोजगार दिलवाने की बात कही थी और यहां अपने गांव में ही काम की व्यवस्था हो गई। छत्तीसगढ़ में मंत्रीगणों में विभाग का बंटवारा हुआ, जिसके बाद सभी मंत्रीगण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रीगणों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य बताया और कहा कि प्रदेश की जनता के भरोसे पर ही हम खरा उतरेंगे। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, टंक राम वर्मा उपस्थित रहे। अगली खबर लोरमी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत संकल्प यात्रा का रथ आगमन ग्राम खुड़िया पहुंचा और वहीं बता दें कि बड़ी संख्या में समस्त स्व सहायता समूह एवं जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी कांठ लेसर के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला और साथ ही संकल्प यात्रा के महत्व प्रसारण के माध्यम से हितग्राहियों को सुनाया और योजना के मिलने वाले लाभ को वीडियो वर्चुअल के द्वारा ग्राम वासियों को जानकारी दी गई। इसी बीच शासकीय प्रशासनिक माध्यमिक शाला खुड़िया के छात्र छात्राओं ने मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुति दी। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने प्रोत्साहन राशि की भी ग्राम पंचायत खुड़िया सरपंच रामू, शिक्षक शिव प्रसाद मरावी एवं समस्त ग्रामीण लाभार्थीगण, आला अधिकारियों ने संकल्प भारत की शपथ वचनबद्ध लिया। नए साल के स्वागत और 2023 की विदाई के लिए लोगों में भारी उत्साह है और लोग अभी से पिकनिक, सामूहिक भोज समारोह का आयोजन कर रहे हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिला पुलिस ने भी नए साल को शांतिपूर्वक स्वागत के लिए लोगों के सुरक्षा के लिए खास तैयारी की है और 29 दिसंबर 1 जनवरी तक गांव में शहरी क्षेत्र में अपनी नजर बनाकर रखते हुए
बता दें कि अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि उत्साह के साथ लोगों के कानून का भी ज्ञान होना जरूरी है, जिसके लिए अभी से चौक चौराहों में पुलिस तैनात कर लिए गए हैं और नाबालिग बाइक चालक 3 सवारी घूमने वालों के साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही लोगों को नया साल के स्वागत में तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने और 10 बजे के बाद से बंद करने और सड़क में किसी भी तरह का भीड़ जमा नहीं करने की नसीहत दी और नियमों के पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नया साल 2024 जो कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग अच्छे तरीके से इस त्योहार को मनाएं और किसी के कार्यक्रम के उत्साह में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस समय एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी ट्रिपल राइड वाले, शराब पी के गाड़ी चलाने वाले या फिर जो स्टंट करने वाले, सबकी गाड़ी जब्त की जाएगी, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा जो वाहनों को आम रोड पे खड़ी कर देते हैं और जिसकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पर बहुत सख्ती की जाएगी और उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। और साथ ही जो डीजे चलाकर बहुत तेज आवाज में गाड़ियों को चलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बार लगभग 20 पेट्रोलिंग अलग से लगाई गई है और थानों में करीब 45 पॉइंट लग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लगेंगे और ये पॉइंट 30 तारीख से इफेक्टिव रहेंगे। 30 तारीख को भी चेकिंग होगी और 31 की रात और 1 की दरमियानी रात में तो अवश्य रूप से चेकिंग होगी और जो बिना परमिशन के डीजे का प्रयोग करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि सारे जो शहरी हैं, ग्रामीण हैं, उस नववर्ष को अच्छे से मनाएं और उसका उत्साहपूर्वक स्वागत करें और कोई भी हुड़दंग करेगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, होटल संचालकों के लिए किस तरह की समय सीमा रखा गया है पार्टी के लिए? होटल संचालकों के लिए अगर वो पार्टी करना चाहते हैं तो उसकी समय सीमा जो कानून द्वारा तय है वही रहेगी। 10 बजे तक उनको डीजे बंद करना है तो बंद करना ही होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना के लिए देश भर में न्योता देने के लिए अक्षत कलश रवाना किया गया। अक्षत कलश को लेकर जांजगीर चांपा जिले में भी लोगों को आमंत्रण दिया गया। वहीं अक्षत कलश को नगर की पुरानी बस्ती से निकालकर नैला तक रैली निकाली गई और श्रद्धालु झांझ मृदंग के साथ राम का गुणगान करते नगर के प्रमुख चौक चौराहा से निकले। अक्षत कलश के स्वागत और आरती के लिए महिलाओं ने आरती थाल भी सजाई और रामचंद्र के जयकारा लगाया गया। अक्षत कलश अयोध्या से पूजा करके मंदिर से भेजा गया है चावल, जिसको घर घर हमको पहुंचाना है निमंत्रण के रूप में। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या धाम में, उसी के संबंध में हर घर में हमको निमंत्रण देना है और उनका संदेश है कि हर ग्राम अयोध्या धाम, माने हर ग्राम को अयोध्या बनाना है। और जैसे 14 वर्ष के बाद श्री राम जब वनवास काट के अयोध्या आए थे तो दिवाली मनी थी, वैसी पूरे देश भर में मनाना है। यही यात्रा का वो है उद्देश्य। ये वार्ड क्रमांक 12 जांजगीर से नैला राम मंदिर ये यात्रा निकल रही है। हम लोग ब्राह्मण नारी नवचेतना मंच के सदस्य हैं। हम लोग विगत कई वर्षों से ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा हर्ष में हैं, हम लोग बहुत खुश हुए कि ये कलश यात्रा हमारे यहाँ से निकल रही है। तो हमने सोचा कि हमें भी आना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उस कलश की आरती करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया कि हम थोड़ा सा प्रसाद इकट्ठा करें और भगवान के दर्शन कर सकें। कैसा लग रहा है अभी? बहुत 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 खुशी हो रही है। अयोध्या में राम जी आए, बहुत खुशी, बहुत खुशी। सनातन धर्म की जय। हर्ष का क्षण है जिस सपने को लेकर के हमारे पुरखों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सपना देखा था, वह सपना आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है और भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होने वाली है 22 जनवरी को। तो उसके लिए पूरे गांव-गांव से लोग पहुंचे। देश का कोई ऐसा गांव, देश का कोई व्यक्ति
न छूटे, जो उस हर्ष के क्षण से को देख ना पाए, इसके लिए आमंत्रण देने के लिए यह अक्षत यात्रा निकली हुई है। यह अक्षत यात्रा पूज्य अयोध्या धाम से पूजित होकर के प्रखंडों में जा रही है और प्रखंडों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंच रही है और प्रयास यह है कि घर घर पहुंचे और यह आमंत्रण करने की जो व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा समिति ने की है वह प्रशंसनीय है। जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है, अक्षत कलश यात्रा, अपार उत्साह, अपार हर्षोल्लास, मतलब जन जन के मन में राम बसे हैं, ये तो हम कहते थे, लेकिन वो आज हमको साकार रूप से दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में नशे को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके सकते जिले से दिल दहला देने मामला सामने आया है। बता दें कि नशे के आदि 3 नशेड़ियों ने गांजा पीने को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि ये मामला 5 दिन पूर्व मंगलवार का है, जहां सक्ती के बुधवारी बाजार में 3 बदमाशों ने गांजा पीने के लिए एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे युवक के सर में गंभीर चोट आई थी। 4 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ रहे युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया। मृतक युवक का नाम रोशन खुंटे है, जो मजदूरी का काम करता था। जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया। बुधवारी बाजार सक्ती के पास रोशन खुटे टेमर का जो लड़का है, वो जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछ रहा है, उसमें कर्म कर रहा था। उसी दौरान 3 व्यक्ति राहुल यादव, सोहेल खान और मानव सिदार आए और चिलम पीने के लिए पैसा चिलम दो ऐसे करके मांग किए। तो रोशन खुटे द्वारा मेरे पास चिलम नहीं है करके इनकार किया, जिस पर ये तीनों उन्हें लकड़ी से मार पीट कर घायल कर दिए थे, जिसे जिला हॉस्पिटल सक्ती में ले जाकर इलाज करा रहे थे। और उसके परिजन द्वारा ना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर 294, 323, 506 और धारा 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया जाकर उसी दिनांक को राहुल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। 2 व्यक्ति सोहेल खान और मानव सिदार फरार हो गए थे, जिसे थाना सक्ती पुलिस उड़ीसा से सोहेल खान को और मानव सिदार को बुधवारी बाजार सक्ती से पता तलाश कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और चूंकि आज पता चला है कि उस रायगढ़ में इलाजरत रोशन खुटे का मृत्यु हो गया है, उस पर उन तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 भादवी जोड़कर विवेचना की जाती है। पुलिस ने बताया कि मृतक रोशन खुंटे बुधवारी बाजार में बन रहे पानी टंकी में मजदूरी का काम कर रहा था। आरोपी द्वारा गांजा पीने के लिए चिलम की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वहां विवाद हुआ और उसी दौरान बीच बचाव कराने गए रोशन खुंटे पर आरोपियों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद एक आरोपी राहुल यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपी सोहेल खान और मानव सिदार फरार हो गए थे, जिसमें एक आरोपी सोहेल खान ओडिशा में हुलिया बदल कर रह रहा था और वहीं दूसरा मानव सिदार सक्ती के पास एक गांव में छिपा था, जिसे मुखबिर की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी राहुल यादव, सोहेल खान और मानव सिदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये रोशन खुटे पाइपलाइन के अंतर्गत कर्मचारी था, काम कर रहा था। वो लंच होने पर वो अपने साथी लोग के साथ वहीं बैठे थे, तभी ये तीनों लड़के गए और चिलम दो करके उसे मांग किए, जिस पर मेरे पास चिलम नहीं है करके उसने मना किया। तो तीनों लड़के एक राय होकर उनको मारपीट किया और लकड़ी के डंडे से सिर को मार दिया, जिस पर घायल हुए थे और जिला हॉस्पिटल सक्ती में भर्ती किया गया था। अपना हुलिया बदल कर भी रह रहे थे, जिनको गिरफ्तार गया जी। सोहेल खान उर्फ सुज्जू कंचनपुर का, जो कि अपना सर के बाल को कटाकर, दाढ़ी मूंछ को कटाकर अपने नानी के घर उड़ीसा में जाकर छिपा था, जिसका पता तलाश कर सक्ती पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजे है।
छत्तीसगढ़ सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को रंग लाती दिख रही है, लेकिन देखा जाए तो नशे के कारोबार और नशेड़ियों में कोई कमी नहीं आई। सख्ती में बढ़ते नशे के कारोबार और बदमाशों की संख्या ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिन दहाड़े हुई वारदात ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जनता अगर दिन में सुरक्षित नहीं तो रात के वक्त भगवान ही उनका मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के शाखा 9 गांव के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और रबी की फसल के लिए नहर में पानी नहीं देने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप दिया। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से नहर में पानी नहीं छोड़ा गया और अधिकारियों द्वारा नहर में मरम्मत के नाम पर हवाला दिया जा रहा है। चांपा शाखा से बिर्रा तक के नहर में रखी रबी की फसल बता दें कि के लिए पानी दिए जाए। अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो 9 गांव के किसानों ने आंदोलन करने के लिए तैयारी कर ली है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं गांव के किसान रबी फसल में धान की खेती किया जाएगा। वहीं आपको बता दें किसानों ने जल्द ही नहर में पानी देने की बात कही है। पीपरदा सोठी हथनेवरा पुछेली भरमार रोहदी रोहदा गांव ले आए हैं। गांव के किसान हमन पानी के मांग करे आए हैं। नहर के पानी ला हमला अब 2 साल वंचित हो गए हैं। मरम्मत के नाम से साहब मन पानी नहीं देन कहते हैं, लेकिन तरीका से नहर विभाग के जो अधिकारी हैं ऊपर के वो तरीका से काम नहीं कर पाए हैं और थोड़ा बहुत बच गए। तो हमन के कहना यह किसान मन के जब एक तो गरीब किसान जाना था आप मन तो दे देते पानी तो जितने खाते हम काबो जम्मू कश्मीर जाते हैं। यही विचार ले के आप मन के महोदय करा आए हैं कलेक्टर साहब मन करा और ऊपर के अधिकारी नहर विभाग के अधिकारी का मन के जाबो और प्रार्थना करत हन कि हमू मतलब गरीब आदमी मतलब किसान मतलब आगे पानी देखे और पलायन करे के मौका ध्यान जाए। 10 तारीख के छुट्टी के कहे है। अब क्लियर हमर गति अधिकारी मन का फिर मरम्मत होई कहत है तो हम चाहतन के चांपा से बिर्रा वाला नहर में भी पानी छोड़ा जाए। आखिर ये नंदिया पार में देते छे जांजगीर शाखा में तो हम काबू वंचित हो जातन। मरम्मत ऐसा सरकार मन ठगत फिर हमन अधिकारी मन भाई हर बार मरम्मत थोड़ी हुई और बस वही उम्मीद है कि पानी दे दे हमरो बिर्रा चांपा सागर में और एक हम सब गांव के आसपास मिल के हम आए हैं। अधिकारी मन कर कुछ भेंट हो कलेक्टर साहब कर भेंट करबो के आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब दौरा में चल दे है तो एमा दे हैं आवक शाखा में कैसे स्थिति बने धरना प्रदर्शन करबो। हमन के सबके राय है पूरा गांव के मन जैसे हम भेजे जुड़े भी रहे गाँव में तो सब जन भाई अब गांव भर अभी क्या करे जाबो तो 5-5 जन चर्चा जन करके एक गाँव से हम निकले हैं। ओकर बाद हम धरना प्रदर्शन करबे दारी पानी नहीं देता हमारे पूरा क्षेत्र में। हाँ एमा विधायक व सबके सपोर्ट भी लेबो हमन और जतका भी होए हमन सब किसान होके फिर लड़ाई लड़बे दारी हमन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।